ओम शांति। आज 18 मई की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक मसूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पा सकेंगे। प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर है, बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो हम काम विकार को लात मारकर पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं बाबा? गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति, ओम शांति। लाडले बच्चे यह जानते हैं कि हम आत्माएं आशिक हैं। उस एक मशूक बाप के बच्चे जानते हैं आशिक और मशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते जब कोई की शादी होती है तो वह भले स्त्री पुरुष कहलाते, परंतु वह भी आशिक मशूक हैं। एक दो को पतित बनाने वाले पहले से ही उनको पता है, जानते हैं कि विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक मशूक बाप के, जो कि सभी आत्माओं का मशूक है। सभी उस एक के आशिक हैं। सब भक्त आशिक है भगवान के, परंतु भक्त को तो भगवान का पता ही नहीं है। भगवान को ना जानने के कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा भी नहीं सकते हैं। साधु संत आदि पवित्र रहते तो हैं, परंतु उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिल जाता है उसके बदले में, लेकिन सदा काल के लिए नहीं मिलता है। तुम तो याद करते हो कि एक मशूक को उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिमान है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला मशूक है, कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वह जानते हैं कि कितना अच्छा मशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं। वह जिस्मानी आशिक मशूक तो एक जन्म के होते। तुमने तो आधा कल्प याद किया है, अभी तुमने बाप को जाना है तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल के स्वर्ग के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। तुम अभी बच्चों को यह धुन लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह बाप ने आकर कैंसिल किया। तो कहते हैं इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को तो हर समय खाते पीते उठते बैठते याद करते हो ना, उसको तो मशूक की याद रहती है ना, उनमें बुरी भावना नहीं होती है, विकार की बात भी नहीं। अभी तुम याद करते हो एक को। याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, बाप कहते तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। कितना योग, जितना भी योग में जास्ती रहेंगे तुम्हारी आयु उतनी बढ़ेगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बनेंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, फिर पद भी तो कम हो पड़ता है ना। भल सुखी तो सभी बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क है सारा पद का। सुखी तो बनेंगे लेकिन पद का फर्क किससे? योग और पढ़ाई से। जितने पुरुषार्थ जितना ज़्यादा उतना उच्च पद। धन तो नंबरवार होगा ना,
एक जैसे सब धनी हो ना सके। तो बाप समझाते, बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती हो गई है। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देकर झोली भर रहे हैं। तुम कितने साहूकार बनते हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाप से मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो, तुमको फिर औरों को भी रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए ना। भारत में गाया जाता है, गॉडेज लक्ष्मी गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेज ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाप समझाते हैं, अगर उनको गॉड गॉडेज कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी तो गॉड गॉडेज कहना पड़े ना, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परमपिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर नरक में आवे, तब तो नरक को स्वर्ग बनावे। जो कल्प पहले बने होंगे ना वही बनेंगे। सब एक रस तो है नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। बाबा फलानी बच्चे को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा यह तो ठीक है, परंतु ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा भी चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत हैं जो विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन होकर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते हैं, तो वह तो चैरिटी में दे देते हैं ना। अभी तुम बच्चों को तो देखो, परमपिता परमात्मा मासूक मिला हुआ है जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए ना। तुम ही तो बाप को जानते हो, और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। यहाँ बाबा बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। इस समय बल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता। यदि बाबा के ज्ञान में नहीं है तो उन्हें थोड़ी बल मिलता है। जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से बल मिलता है, परंतु उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वह बाप को नहीं जानते। आत्मा से परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे कह देते हैं। अनेक मतांतर हैं। यहाँ तुम सबकी एक द्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? बाप के द्वारा। तो बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। मूत पलिती मनुष्य को आकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए, परंतु उससे कोई फल तो मिलता नहीं है। अभी बाप आए हुए, उनका सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग और कहाँ भटकाना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल के समान रहो। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए, परंतु वह कोई भगवान तो है नहीं। भल शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते तो है नहीं। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है, सूत ही सारा मुझा दिया है। सिवाय बाप के कोई भी उनको सुलझा ना सके। भगवान किसको भी नहीं मिलता। स्वयं भगवान कहते हैं, जब भक्ति पूरी होती है तब तो मैं आऊँ। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, दिन और रात का फर्क है। शुरू में भी पहले जब प्रवेशता हुई थी ब्रह्मा बाबा के तन पे शिव बाबा की, तो दीवारों पर ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना। समझ में कुछ आता नहीं था, हम तुम सब बेबीज थे। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो, बिल्कुल ही सहज रीति समझा भी सकते हो। ऐसे नहीं समझना कि यह तो बहुत पुराने बच्चे।
इसलिए हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में आने वाले तो बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है ना। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे वर्षा तो मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है वर्षा। अब संगम युग पर बाप फिर से आकर देते हैं, तब तो बाप फिर देने आए ना। कितने उपाय किए जाते हैं, कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए और योग भी लग जाए। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं, इस याद से तुम सदैव के लिए निरोगी भी तो बनते हो ना बच्चों, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें तो स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी तो वर्षा दिया था ना, तुम ही तो विश्व के मालिक बने थे ना। तो क्या हुआ, भूल गए क्या ये। तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मणवंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। तो ब्राह्मण कभी भिखारी बन नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अंत तक तो पवित्र रहना ही है, तभी नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो। बच्चा बनकर और बाप को याद ना करे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। बाबा ने बताया बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा भी कैसे मिलेगा। यह तो आमदनी है ना। साधु संत के पास तो प्राप्ति कुछ भी नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल होता है। ईश्वरीय बल तो है ही नहीं, ईश्वर को जानते ही नहीं है। बल भी मिले कैसे। बल तुमको मिला है, बाप खुद कहते हैं तुमको बल मिलता है। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो क्या। क्रोध है सेकंड नंबर का भूत, बड़े ते बड़ा भूत है काम विकार का। सतयुग में भारत वाइसलेस था, कितना सुखी था। विशेष बना है तो अब भारत का क्या हाल हो गया है। सतयुग सुखी क्यों था, क्योंकि वहाँ काम विकार नहीं था। अभी कलयुग में काम विकार महान रूप में है, बहुत बहुत अति पर है। इसलिए यहाँ का क्या हाल हो गया है देखो। भारत फिर से बाबा कहते हैं वाइसलेस बनेगा, क्योंकि बाबा बनाने आए। ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। माया फट से विकर्म करा देती है। बड़ी भारी मंजिल है, तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो। क्यों नहीं चलते हो। ऐसे बाप से प्यार नहीं है क्या। कहते हैं ना भूल जाते हैं। अच्छा एक घड़ी आधी घड़ी कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। या अंतकाल है ना, अंतकाल जो नारायण सिमरे। तो मैं नारायण बनता हूँ, तुम भी बनते हो ना। बाप कहते हैं पूरे आशिक भी तो बनो ना। बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप मत भी तो देंगे ना। सोतेले को मत नहीं देंगे। बाप तो दाता है, तुमसे कुछ लेते हैं क्या। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए ही तो करते हो ना। मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता। ऐसे कभी नहीं समझना है कि हम शिव बाबा को दान देते हैं। नहीं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। मरने समय दान करते हैं ना। करनी घोर को सब देते हैं, तुम्हारे पास है ही क्या। ठिक्कर ओवर दान करते हो परमात्मा को। तुम्हारा यह सब खत्म हो जाने वाला है। मरने से डरते तो नहीं हो ना। बाप कहते हैं इस छीछी दुनिया से तो मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गए थे ना। मैं तुम्हारे कालों का भी काल बाप हूँ। तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ा रहा हूँ। वहाँ तो आत्मा स्वतंत्र रहती है। जब शरीर पुराना होता है तभी छोड़कर नया ले लेती है। अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे।
हम तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर तो ज़रूर चलेंगे ना। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को तो पहले ही लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। ऐसे ऐसे बातें करनी होती है जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। बाबा, हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे, होना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी होना होगा ना। कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है। बच्चे बिल्कुल आराम से रहें। यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संग दोष भी नहीं है। बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। फिर तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं। मेरे लाडले बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। तो पवित्रता की मुझे मदद करो, भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मत बच्चे मत दे बाप, याद नहीं आता है। कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते। जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू की कितनी मदद की थी, तो अब देखो राज्य मिला ना, परंतु राम राज्य तो बना नहीं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान होते जाते हैं। बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे। आधा कल्प तुम सुखी रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग एक मसूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर भटके, इस पर अटेंशन देना है। दूसरा है, प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भवा। जो महावीर हैं वह कभी यह बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमज़ोर ना हो। महावीर विजयी आत्मा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। स्लोगन है, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे। यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण हैं। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाए, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।